कांग्रेस की अगुवाई में देश की आवाज बनने से लेकर कई प्रस्तावों को स्वीकार करवाने, बंगाल विभाजन को रद्द करवाने जैसी बड़ी सफलताओं ने आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी हुई थी। देश का लगभग हर बड़ा आंदोलनकारी कांग्रेस के मंच से जुड़कर आजादी की आवाज बुलंद कर रहा था। सफलता के इन्हीं मजबूत एवं महत्वपूर्ण कदमों के बीच 1912 का बांकीपुर अधिवेशन संपन्न हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार एक डेलीगेट के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिस्सा लिया। 1913 का कराची अधिवेशन भारत में सद्भाव और एकता के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। बंगाल विभाजन की साजिश के बीच दोनों समुदाय ये समझ चुके थे कि देश का शत्रु एक ही है और वो ब्रिटिश हुकूमत है। उसकी लाठी और गोलियां धर्म देखकर किसी को नहीं छोड़ती हैं। इसी अधिवेशन में बकायदा सांप्रदायिक सद्भाव और साझी लड़ाई का एक प्रस्ताव पारित किया गया ताकि अंग्रेजों का विभाजनकारी एजेंडा सफल न हो सके। 1914 के मद्रास अधिवेशन में 866 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। आजादी की लड़ाई के साथ साथ कांग्रेस का विस्तार व्यापक होता जा रहा था। कांग्रेस और देश आजादी की प्रभावशाली लड़ाई लड़ रहे थे। ये जनता और कांग्रेस की ताकत ही थी कि मद्रास के गवर्नर तक को इस अधिवेशन में हिस्सा लेना पड़ा। ये भारतीय जन आंदोलन की मजबूती थी। एसपी सिन्हा की अध्यक्षता में 1915 का बॉम्बे अधिवेशन स्वतंत्रता संग्राम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया और कांग्रेस की ताकत दुगनी हुई। भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या बढ़कर 2259 हो गई और इससे आजादी के आंदोलन को गति मिली। हम देख सकते हैं कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की मजबूती देश और जनता की ताकत बन रही थी। अंग्रेज भी जानते थे कि कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब है भारत को ताकत मिलना और ब्रिटिश हुकूमत की नींव कमजोर होना। और ब्रिटिश हुकूमत की इस नींव को खोखला करने के लिए इसी 1915 की कड़कड़ाती ठंड में आजादी का महानायक भारत भूमि पर आ चुका था और बहुत जल्द देश का भविष्य बदलने वाला। जय हिंद। Write to us with your ideas and feedback at dharohar@imc.in.